हेलो दोस्तों, मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर अमित पाल सिंह अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको रीजनिंग चैप्टर कैलेंडर पढ़ाऊंगा। कैलेंडर में मैं आपको बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और एडवांस तक पढ़ाऊंगा। हाल ही में जो परीक्षा रेलवे ग्रुप डी की चल रही है उसके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण होगा और आने वाली परीक्षाएं जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, सीएसएफ मिनिस्टर हेड कांस्टेबल, उन सभी एसएससी जीडी, उन सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो कैलेंडर है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये हमारा जो कैलेंडर होता है ये आपको सभी से बचपन से आप देखते रहे हैं कैलेंडर को। आज मैं इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज बताता हूं। देखो, जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर में इसमें क्या होते हैं? कैलेंडर में ईयर होते हैं। ईयर के अंदर क्या होते हैं? मंथ्स होते हैं। मंथ्स के अंदर क्या होते हैं? वीक्स होते हैं। वीक्स के अंदर क्या होते हैं? डेज होते हैं। ठीक है। एक कैलेंडर में क्या होता है? साल होता है, महीना होता है, वीक्स यानी सप्ताह होते हैं और क्या होता है? दिन होता है। यदि मैं एक वर्ष की बात करूं, यदि मैं क्या कहूं कि एक वर्ष की बात करता हूं, ठीक है, एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं? एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं? एक वर्ष की बात कर रहा हूं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अब 12 महीनों में मैं क्या देखता हूं कि वीक्स देखता हूं, यानी सप्ताह देखता हूं। तो कितने होते हैं? 52 सप्ताह प्लस कहीं पर एक दिन होता है और एक दिन, या फिर कहीं पर किसी वर्ष में एक दिन होता है। 52 सप्ताह प्लस एक दिन, और किसी वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। अब ये एक दिन और 2 दिन का क्या चक्कर है मैं आगे बताऊंगा। और डेज, एक वर्ष में यानी 12 महीने होंगे। 12 महीनों में 52 सप्ताह प्लस एक दिन, या किसी वर्ष में 2 दिन। अब डेज यानी 366 दिन। अब किसी वर्ष में 365 दिन और किसी वर्ष में 366 दिन। अब देखते हैं, थोड़ा मेरा सुनिए बात। देखो, एक साल में कितना? 12 महीने होते हैं। अच्छा, महीने से दिन पाइए, दिन कितना होता है? 365 दिन या 366 दिन। अब ये एक दिन कहां बढ़ रहा है वो मैं बताऊंगा। अब जिस ईयर में 365 दिन होगा उसमें सप्ताह कितने होंगे? 62 दिन। 52 सप्ताह प्लस एक दिन। जैसे किसी वर्ष में 365 दिन है तो उसमें वीक कितने बनेंगे? 52 वीक प्लस एक दिन। एक्स्ट्रा जो दिन बच रहा है वो एक दिन है। जिस वर्ष में 366 दिन होंगे उसमें 52 सप्ताह और प्लस के 2 दिन बनेगा। अब देखते हैं कि 366 और 365 दिन का ये क्या चक्कर है। देखते हैं आगे। 365 दिन और 366 दिन। जिस ईयर में 365 दिन होंगे उस ईयर को, उस साल को हम क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। ठीक। जिस वर्ष में 366 दिन होंगे उसको क्या हम बोलते हैं? उसको अधिवर्ष भी बोला जाता है या फिर लीप वर्ष भी बोला जाता है। ठीक। जिस साल में 365 दिन होते हैं उसको हम साधारण नॉर्मल ईयर बोलते हैं, और जिस साल में 366 दिन होते हैं उसे हम अधिवर्ष या लीप ईयर बोलते हैं। अब देखो, हम लीप ईयर और साधारण वर्ष का कैसे पता लगाएंगे कि ये साधारण वर्ष है या ये लीप वर्ष है। अब देखो, जैसे मैंने ले लिया 2004 ले लिया। किसी भी वर्ष को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करते हैं। किसी भी वर्ष को हम 4 से डिवाइड करते हैं। यदि वह वर्ष पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? लीप ईयर। और लीप ईयर की एक कंडीशन क्या है? लीप ईयर में जो फरवरी माह होता है वो कितने दिन का होगा? वो 29 दिन का होगा। ठीक। यदि कोई वर्ष, जैसे 4 से मैं ये काट रहा हूं, 4 पंजे 20, 4 4 पूरा पूरा कट जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। इसमें जो फरवरी होगी वो फरवरी कितने दिन की होगी? वो 29 दिन की होगी। ठीक। अब एक मैं लेता हूं 2002, ये मैं 4 से काट रहा हूं। 4 से पूरा पूरा कट रहा है, 4 पंजे 20, 2 शेष बच रहा है, तो ये 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा साधारण वर्ष। इसमें जो फरवरी होगी वो कितने दिन की होगी? इसमें जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी। ठीक है, मैं बता दिया।
साधारण वर्ष और लीप वर्ष आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि 4 से जो पूरा पूरा कटता है वो क्या है, लीप वर्ष है। फरवरी 29 दिन की। यदि 4 से पूरा पूरा नहीं कटता वो क्या है, साधारण वर्ष है। फरवरी जो है वो 28 दिन की। तो यानी आप देख रहे हो कि जैसे 2000 है, 2000 में ले लिया 4 ले लिया, इसके 4 साल बाद क्या आएगा, 2008। ये 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 साल बाद, 4 सालों बाद क्या आता है कि एक लीप वर्ष आता है। जैसे 2004, 2000, 2004, 2008, 2012, यानी 4 साल बाद क्या आ रहा है, एक लीप ईयर आ रहा है, एक लीप वर्ष आ रहा है 4 सालों के बाद। तो इसमें यानी फरवरी कितना का होगा, एक दिन उसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, 28 दिन की जगह क्या हो जाएगा, 29 दिन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे जो साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 365 दिन प्लस 6 घंटा। जब ये नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो 365 दिन प्लस 6 घंटा। जब तीसरे ईयर में जाएंगे तो फिर 365 दिन प्लस 6 घंटा। लेकिन जब ये चौथे वर्ष में जाएंगे तो 6 घंटा ये ऐड, 6 घंटा ये ऐड, 6 घंटा ये ऐड, और चौथे वर्ष के 6 घंटा। 6 घंटे 4 सालों बाद क्या बन जाते हैं, 24 घंटे बन जाते हैं, और 24 घंटों का क्या बन जाता है, एक दिन बन जाता है। तो इसलिए जो लीप ईयर होगा वो कितने का हो जाएगा, 366 दिन का हो जाएगा। उसमें जो फरवरी है वो पूरा एक दिन बढ़ जाएगा, 28 की जगह कितने की हो जाएगी, 29 दिन की हो जाएगी। ठीक है, तो यानी प्रत्येक 4 सालों बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की कहलाएगी। अब इससे आगे देखिए, मैं बताया हूं कि कोई भी जो वर्ष है वो 4 से डिवाइड करके देखना है। अब हमको पता है कि एक होता है सेंचुरी यानी शताब्दी। शताब्दी जो होती है वो 100 वर्षों की होती है। तो शताब्दी कितने की होती है, 100 वर्षों की होती है, 100 वर्षों बाद आती है। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि ये 1800 क्या है, ये लीप ईयर है या साधारण ईयर है, तो 1800 यानी इसमें क्या है, 18 सेंचुरी है, तो ये क्या हो गया, शताब्दी वर्ष हो गया। शताब्दी वर्ष में हमें ध्यान रखना है 4 से नहीं 400 से डिवाइड करना है शताब्दी वर्ष को। शताब्दी जो वर्ष है उसको हमें क्या करना है, 400 से डिवाइड करना है। यदि 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, शताब्दी लीप ईयर कहलाएगा। और यदि 400 से डिवाइड नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा, साधारण कहलाएगा। जैसे मैं कर रहा हूं 1600 को मैं देख रहा हूं, तो 4 से नहीं 400 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये एक शताब्दी ईयर है। 400 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शताब्दी लीप वर्ष। ठीक है, यदि मैं 1700 को देखता हूं तो 1700 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये साधारण शताब्दी वर्ष कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, शताब्दी वर्ष। तो मैं आपको बता दिया, यदि शताब्दी है तो वो 400 से डिवाइड करके देखना है, और यदि वर्ष है तो उसको 4 से डिवाइड करना है। यदि पूरा पूरा विभाजित हो गया तो वो क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। अब आगे देखते हैं। इसमें मैं एक बात और बताता हूं, बिल्कुल गहराई वाली बात है। मैं अभी आपको बताया हूं कि 4 साल बाद क्या आता है, 4 साल बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं कि 96 क्या है, 4 से मैं भाग दिया, पूरा पूरा कट गया, तो ये क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। ठीक, इससे पहले 92, 96, और इसके बाद आता है 100 वर्ष। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सेंचुरी लग गया, ये शताब्दी लग गया। तो इसको 4 से नहीं मैं क्या करूंगा, 400 से भाग करूंगा, तो ये 400 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये तो लीप ईयर नहीं है, ये तो क्या हो गया, साधारण वर्ष हो गया। तो एक तो फरवरी यहाँ पर 96 जो वर्ष था उसमें फरवरी 29 दिन की थी, यानी लीप वाला है। अब 96 से 4 साल बाद 100, लेकिन ये तो लीप नहीं है क्योंकि 400 से नहीं कट रहा। अब इसके बाद क्या आएगा, 101, ये भी नहीं है, 101, 102, 103 यानी 104। 104 को मैं 4 से भाग करके देखूंगा तो क्या हो गया,
104 है वो पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो इसमें क्या है, लीप ईयर हो गया ये, और इसमें जो फरवरी है वो कितने की है, 29 दिन की होगी। अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि 4 वर्षों के बाद क्या होता है, फरवरी 29 दिन की होती है, यानी लीप ईयर आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो 8 साल हो गए 96 से और 100 तक, यहाँ पर तो 8 वर्ष हो गए। तो हमेशा ध्यान रखना है कि फरवरी या लीप वर्ष 4 सालों बाद भी आता है और 8 सालों बाद भी आता है। क्यों, अगर जो बीच में शताब्दी वर्ष पड़ जाता है तो उसमें ये देखना है कि यदि वो 400 से डिवाइड हो रहा है तो वो शताब्दी लीप ईयर कहलाएगा, और यदि वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। अब देखिए, जैसे तो कहीं कहीं पर 4 वर्षों बाद और कहीं पर, यदि मैं लूं 396, ये क्या है, लीप ईयर्स है। इसके बाद क्या आएगा, 400 आएगा। 400 को मैं 400 से डिवाइड करूंगा क्योंकि शताब्दी है, पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो 400 भी क्या हो गया, शताब्दी लीप ईयर्स। इसमें भी फरवरी कितने की आएगी, इसमें भी फरवरी 29 दिन की, और इसमें भी फरवरी 29 दिन की। ठीक है, तो यहाँ पर कितने साल बाद आ गया फरवरी 29 दिन का, इसमें 4 साल बाद ही आ गया। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं। अब हमारा जो एक वीक होता है वो 7 दिन का होता है। सभी को पता है जो एक सप्ताह होता है वो कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। जो हमारे कैलेंडर में जो पहला दिन माना गया है वो सोमवार को माना गया है, तो उसका कोड क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। जो सप्ताह में सबसे पहले वाला दिन माना गया है वो सोमवार को माना गया है, और इसका कितना कोड दिया है, 1 दिया है। सोमवार, मंगलवार का कोड 2, इसी तरीके से पूरा कोड दिया गया है। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र का 5, शनि का 6, और सबसे लास्ट में रवि का 7। लेकिन 7 दिन का सप्ताह होता है, तो इसका कोड क्या माना गया है, इसका कोड 0 माना गया है। ठीक है, ये कोड हमेशा ध्यान रखने हैं क्योंकि क्वेश्चनों में इन कोड की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि सप्ताह में 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो रहा है, सर्किल वही बन रहा है। ठीक है, अब जैसे एक मंथ ले लिया, जनवरी मंथ ले लिया मैंने। जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में कितना दिन होगा, जनवरी 31 दिन की होती है। ठीक है, जनवरी क्या होती है, 31 दिन की होती है। 7 दिन का क्या होता है, सप्ताह होता है। 31 को मैं 7 से भाग दूंगा, 31 को मैं 7 से भाग दूंगा। जो रिमाइंडर बचेगा, हमेशा ध्यान रखना है, जो रिमाइंडर बचेगा यानी 7 चौक 28, कितना बचा, 3। ये क्या कहलाएगा, मेरा जो भी रिमाइंडर 7 से भाग देने पर बचता है वो क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी मंथ है, फरवरी 28 दिन की, 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, 4 वीक पूरे पूरे हो गए, तो उसमें कोई भी दिन नहीं बचा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो वो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। यदि कहीं पर जैसे मैं ले लिया 30, जून का महीना ले लिया 30, इसे 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, 4 वीक पूरे पूरे, कितना बचा, रिमाइंडर 2 क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। ठीक, अब जो मैं आपको आगे बता रहा हूं, हमको ध्यान करना है कि प्रथम जो 100 वर्ष है, 100 वर्ष है, उसमें विषम दिन कितने हो गए, विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, हमें ये ध्यान रखना है। अब देखो 100 वर्ष, सबसे पहले हमको पता है कि जो एक वर्ष होता है उसमें साधारण वर्ष जो होता है 365 दिन प्लस 1 विषम दिन बचता है, 52 सप्ताह। इस तरीके से ध्यान करिए, एक वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 1 विषम दिन बचता है, यानी पूरे 52 सप्ताह और 1 विषम दिन। यानी एक वर्ष में, साधारण वर्ष में विषम दिन कितने हैं, 1। और यदि मैं लीप की बात करता हूं तो उसमें 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन, 2 दिन यानी 2 विषम दिन। 52 सप्ताह पूरे पूरे, 2 क्या बचा, रिमाइंडर बच रहा है। कैसे,
जैसे इसमें 366 दिन और इसमें 365 दिन। 7 से मैं भाग लगाऊंगा तो 52 पूरा पूरा कटेगा, एक दिन रिमाइंडर बचेगा तो उसको मैंने क्या बोल दिया, विषम दिन। 366 को मैं 7 से भाग लगाऊंगा, 52 पूरी तरह कटेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा तो 2 क्या कहलाएगा, विषम दिन। यानी एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 और एक लीप ईयर्स में विषम दिनों की संख्या 2 मानी जाती है। अब देखो मैं कर रहा हूं प्रथम 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, टोटल वर्ष कितने हैं 100। इसमें मैं क्या देखूंगा कि इसमें देखूंगा लीप ईयर कितने हैं, तो 100 से मैं 4 से भाग दिया, 100 को मैं 4 वर्षों के बाद लीप ईयर आता है, 100 से 4 से भाग दिया 25 आ गया। लेकिन 100वां जो वर्ष है वो क्या है, वो शताब्दी वर्ष लग गया, और शताब्दी वर्ष को मैं 400 से भाग दे के देखूंगा तो 100वां वर्ष मेरा लीप नहीं बैठेगा, तो मैं कहां तक लूंगा, 96 तक लूंगा। 96 को 4 से भाग दिया तो 24, तो मेरा 100 वर्षों में कितना लीप ईयर आया, मेरा 100 वर्षों में 96 लीप ईयर तक, वो 96 वर्षों तक मेरा 24 लीप ईयर आता है। तो 100 जमा 24 कितना बैठ गया, 124 दिन। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, 7 एकम 7, कितना बचा 5, 54 7 49, तो कितना रिमाइंडर बचा 5। जो भी 7 से भाग देने पर रिमाइंडर बचता है वो मेरा क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, मैं आपको बता दिया 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब इससे नेक्स्ट यदि मैं 200 वर्षों में देखूं तो 100 का यहां पर क्या हुआ है, डबल हुआ है, तो 5 का भी क्या हो जाएगा, डबल। लेकिन 10 दिन यदि 7 से ऊपर बन जाता है, यदि कोई भी संख्या 7 से ऊपर चली जाती है तो हमें उसे 7 से डिवाइड करना है। 10 दिन बन गया तो यानी 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, तो कितना बचा, विषम दिन या रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्षों में 3, इसी तरीके से 300 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 5। 100 का 3 गुना हो गया तो 5 का 3 गुना 15 है, 15 को 7 से भाग दूंगा, 7 दूनी 14, कितना बचा 1। 100 वर्षों में 5, 200 में 3, 300 में 1। अब मैं देखता हूं 400 में, तो देखो भाई 100 का क्या हो गया, डबल हो गया, वो 100 का 4 गुना हो गया, तो 5 का भी 4 गुना कितना हो जाएगा, 20, प्लस एक दिन और ऐड होगा क्योंकि जो 400वां है वो भी क्या हो जाएगा, एक शताब्दी लीप ईयर्स हो जाएगा, तो उसमें तो 2 दिन हो जाएंगे, तो एक दिन तो मैं पहले से ही ले लिया और एक दिन और ले लूंगा, तो कितना बचेगा, 7 या 21, और 21 को 7 से मैं जब पूरा पूरा विभाजित करूंगा तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 0 आएगी। इसको आप एक कोड के तरह भी याद कर सकते हो, 100 में विषम दिन 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। इसका एक कोड 53 10, 100 200 300 400, यानी 53 10। इस तरीके से तुम्हें एक याद रखना है माइंड में कि 100 वर्षों में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो इसने क्या कहा है, यदि 3 सितंबर 2004 को बृहस्पतिवार था तो 25 सितंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। देखो ईयर सेम है बिल्कुल, बस क्या हुआ है, डेट में चेंज हुआ है, महीना भी चेंज है। अभी मैं बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें ईयर भी सेम है 2004, महीना भी सेम है, ओनली क्या दिनों में फर्क है। पहले 3 सितंबर को क्या था, बृहस्पतिवार था, अब क्या पूछा है, 25 को पूछा है। इनमें मैं क्या देखूंगा, डिफरेंस देखूंगा कि 3 में और 25 में कितने का डिफरेंस है। तो 3 में और 25 का कितने का डिफरेंस हो गया, 22 का, 22 दिनों का। अब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 से 21 पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1, यानी 1 क्या बच गया, विषम दिन बच गया। अब 3 से 25 यानी आगे की साइड को जा रहा है, तो बृहस्पतिवार में 1 जोड़ दूंगा, तो बृहस्पतिवार से 1 दिन जोड़ के क्या आ जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 3 सितंबर 2004 को यदि बृहस्पतिवार होगा तो 25 सितंबर 2004 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, एक तरीका ये है। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं,
मैंने अभी बताया था कि जो दिनों का होता है वो 7 दिनों का सर्किल होता है, यानी 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो जाता है। तो देखो 3 तारीख को क्या हो गया, बृहस्पतिवार। 3 के बाद 7 दिन बाद यानी 10 तारीख को भी बृहस्पतिवार, 10 में 7 जोड़ दिया कितना, 17 को भी बृहस्पतिवार, 17 में 7 जोड़ दिया 24 तारीख को भी क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। तो अगला 25 तारीख को पूछा है, तो बस क्या हो जाएगा, 24 को जब बृहस्पतिवार है तो 25 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अब इस तरीके से भी शॉर्ट में जल्दी से जल्दी अपने माइंड में कर सकते हैं। देखो आगे क्वेश्चन, यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो 15 जनवरी 2004 को क्या दिन होगा। देखो यहाँ पर 15 डेट बिल्कुल सेम दी है, जनवरी डेट भी सेम दी है, मंथ भी सेम दिया है। अब की बार क्या हुआ है, ईयर चेंज किया है। तो कैसे करते हैं, जैसे सोमवार दिया है, 15 जनवरी 2004 को पूछा है, तारीख बिल्कुल सेम, महीना बिल्कुल सेम, ईयर का अंतर है। अब मैं देखूंगा 1993 से 2004 तक मेरा कितना ईयर बैठता है। 1993 और 2004 में मैं गैप देख रहा हूं, यानी डिफरेंस देख रहा हूं मेरा कितना है। तो कितने का आ गया, 11 साल का आ गया, ठीक है, 11 जमा। अब 1993 से 2004 तक मैं देखूंगा कि लीप ईयर कितना पड़ेगा, कितना लीप ईयर पड़ेगा इन वर्षों के बीच। तो देखो यहां पर 1993 और 2004 यानी वर्षों का अंतर है, तो मैं इसमें देख रहा हूं कि कितने वर्षों का अंतर है। 1993 और 2004 11 वर्षों का अंतर है जमा। अब इन 1993 और 2004 वर्षों में देखना है कि कितने लीप ईयर आए हैं। तो देखो एक तो पड़ेगा क्या, 96 पड़ेगा, एक 2000 पड़ेगा और एक 2004। लेकिन नहीं, 2004 भी एक लीप ईयर है, पर इसमें ओनली 15 जनवरी तक पूछा है। तो हमेशा इसमें ध्यान रखना है, कंफ्यूज यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट हो जाता है कि यार 2004 तो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये तो एक लीप ईयर है। तो यहाँ पर मैं एक लीप ईयर ले लूंगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सी डेट को मेरे से पूछा जा रहा है। 15 जनवरी यानी अभी मैं फरवरी तक गया नहीं हूं, तो बस ओनली 1993 से 2004 तक ओनली 2 लीप ईयर पड़ेंगे, एक क्या 96 और एक 2000। तो 11 और 2 कितने दिन बनेंगे, विषम दिन 13। 7 से मैं भाग दिया, 7 ही 7 और 6 13, रिमाइंडर कितना बचा 6। तो यानी मेरा विषम दिन कितना बच गया 6, यानी 1993 से 2004 में आगे की साइड जा रहा हूं, तो सोमवार में 6 जोड़ देंगे। एक तो तरीका ये है, या तो सोमवार में 6 जोड़ दो या सोमवार में से 1 घटा दो, तो क्या दिन बढ़ जाएगा, रविवार। सीधा आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ही रखते हैं। आज ये कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में कल लेके आऊंगा, इससे भी अच्छे क्वेश्चन बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।